गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे आज की क्लास में हम द लबरनम टॉप में यूज़ किए हुए पोएटिक डिवाइसेस के बारे में बात करने वाले हैं। अगर हम बात करें पोएटिक डिवाइसेस क्या होता है, तो जिस तरीके से महिलाएं अपने आप को सुंदर बनाने के लिए विभिन्न आभूषणों का इस्तेमाल करती है, ठीक से उसी प्रकार से एक पोयम को सुंदर बनाने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल एक पोएट या एक पोएटेस के द्वारा किया जाता है, उसे हम लोग पोएटिक डिवाइस बोलते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इस पोयम में किसी भी तरह का राइमिंग है, तो इस पोयम में किसी भी तरीके का राइमिंग नहीं है, इसलिए यहाँ पे फ्री वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। अगला हमारा आता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? तो रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, मतलब जब हम कॉन्सोनेंट साउंड का इस्तेमाल करते हैं किसी भी दो या दो से ज़्यादा शब्द की शुरुआत में, तो उसे हम लोग एलिट्रेशन बोलते हैं। जैसे सितंबर सनलाइट में एस का इस्तेमाल किया गया है, सडनलेस स्टारलैंड में एस का इस्तेमाल किया गया, द थिकनेस में टी एच साउंड का इस्तेमाल किया गया है, ट्रेम्बर में भी टी आर साउंड का इस्तेमाल किया गया है, विस्परिंग में डब्ल्यू एच साउंड का इस्तेमाल किया गया है। तो इन सारे के सारे चीज़ों में हम लोगों को क्या कॉमन देखने को मिल रहा है कि एक तरह का कॉन्सोनेंट साउंड इस्तेमाल किया गया है जो शब्द के शुरुआत में आता है, वही इसकी दूसरी ओर होता है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स में क्या होता है? कॉन्सोनेंट साउंड का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन यह बीच, मिडिल या एंड कहीं पे भी हो सकता है। जैसे साइलेंट, क्वाइट, स्टिल। यहाँ पे देखिए एस जो है ये मिडिल में भी हो सकता है, या फिर बीच में भी हो सकता है, या फिर बिगिनिंग में भी हो सकता है। अगला है चिटरिंग, ट्रेम्बलस, ट्री। तो यहाँ पे देखिए टी साउंड का इस्तेमाल किया गया है, या तो यह बिगिनिंग में है, मिडिल में है, या फिर एंड में है। फिर कॉन्सोनेंट्स के जस्ट उल्टा हमारा होता है एसोनेंस। तो कॉन्सोनेंट्स में हमारा कॉन्सोनेंट साउंड बिगिनिंग, मिडिल या एंड में आ रहा होता है, वही दूसरी ओर एसोनेंस में हमारा वोवेल साउंड बिगिनिंग, मिडिल या एंड में आता है। जैसे एज अ लिजर्ड एंड एज अलर्ट, एब्रप्ट। यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ए साउंड का इस्तेमाल किया गया है जो कि बिगिनिंग, मिडिल या एंड में है। एक और देखते हैं गोल्ड फिंच विथ ट्विडरिंग चिरप। यहाँ पे आई साउंड जो है इसका इस्तेमाल किया गया है जो कि बिगिनिंग, मिडिल या फिर एंड में है। वही एक और एग्जांपल देखते हैं एज साइलेंट, क्वाइट, स्टिल। यहाँ पे आई साउंड का इस्तेमाल किया गया है जो कि बिगिनिंग, मिडिल या एंड में है। एक और देखते हैं इट इज इंजन। यहाँ पे आई साउंड का इस्तेमाल किया गया है। फिर एक और है विथ एरिक डेलिकेट। यहाँ पे भी हम लोग का आई साउंड का इस्तेमाल किया गया है। अगला हमारा आता है मेटाफर। जब दो चीज़ों के बीच में इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है तो उसे बोलते हैं मेटाफर। जैसे एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप। यहाँ पे मशीन किसको बोला गया है? तो यहाँ पे मशीन घोंसले को बोला गया है या फिर पेड़ को बोला गया है। तो मशीन का कंपैरिजन या तो घोंसले से हो रहा है या फिर पेड़ से हो रहा है। अगला है सिमली। सिमली में भी हमारा इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग एज या लाइक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे स्लीक एज अ लिजर्ड, एक छिपकली की तरह चिपक जाती है। तो यहाँ पे जो हमारा गोल्ड फिंच बर्ड था उसका कंपैरिजन किससे किया जा रहा था? तो लिजर्ड से किया जा रहा था, छिपकली से किया जा रहा था। अगला हमारा पोएटिक डिवाइस है ओनामोटोपिया। ओनामोटोपिया क्या होता है? तो जब हम किसी साउंड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, एक ऐसा वर्ड जिससे किसी भी तरीके का आवाज़ निकलता है, उसे हम बोलते हैं ओनामोटोपिया। जैसे चिटरिंग। तो चिटरिंग जो है वो गोल्ड फिन बर्ड का आवाज़ होता है। अगला और लास्ट हमारा पोएटिक डिवाइस है इनजैम्पमेंट। अब इनजैम्पमेंट क्या होता है? तो जब एक लाइन को दो या दो से ज़्यादा पार्ट में बांटा जाता है तो उसे इनजैम्पमेंट बोलते हैं। जैसे स्टैंजा 1, स्टैंजा 2, स्टैंजा 3, स्टैंजा 4
और स्टैंजा 5 में हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लाइंस को 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट में बांटा गया है बिना किसी भी पंक्चुएशन मार्क के, तो उसे हम लोग एनजैम्पमेंट बोलते हैं। तो हमारी आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली क्लास में।